व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुः बलं सुखम् आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वसाधनम। व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य का विषय है। स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। पुनर्वृतम पुनर्मृत्यु पुनर्भार्यम पुनर्महि एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। जीवन में सब कुछ वापस प्राप्त किया जा सकता है। अपनी राज्य, मित्र और धन, केवल एक चीज है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। अगर आपका शरीर स्वास्थ्य खो देता है तो फिर उसे अपनी पूर्णता में प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम सब अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और रोजाना उस पर कुछ न कुछ कार्य करते रहें। जहां की मूल विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से प्रारंभ होती है और वह एक विचार मानववाद की आधारभूमि है। उस ज्ञान अभ्यास के महिमा मंडल परिसर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आदरणीय अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता विधि संकाय प्रोफेसर डॉक्टर अहमद नसीम सर, विभाग के वरिष्ठतम आचार्य समन्वयक बीएलएलबी प्रोग्राम आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र मिश्रा सर, रसायन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष आदरणीय उमेशनाथ त्रिपाठी सर, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिन्हें हम सुनने के लिए आज सब एकत्रित हुए हैं यहाँ, श्री पराग चतुर्वेदी जी, सेकंड इन कमांड 31वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल विभाग में, मेरे सभी अकादमिक गैर अकादमिक साथीगण, शोध छात्र एवं अन्य छात्र छात्रा, आज हम सभी एक बड़े अभियान में एक कड़ी जोड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। As our university, our DNA is to serve, protect and guide humanity. We are committed to our excellence. We are organizing a Say No to Drug campaign and awareness workshop in this Department of Law today. कार्यक्रम के परंपराधीन प्रारंभ के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं हमारे विभाग के अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष आदरणीय अहमद नसीम सर को कि कृपया सर आए और स्वागत भाषण सर। थैंक यू आशीष। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभाग के वरिष्ठ आचार्य पूर्व अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता प्रोफेसर जितेंद्र मिश्रा जी, रसायन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर उमेशनाथ त्रिपाठी जी और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पराग चतुर्वेदी जी, जो सेकंड इन कमांड 31st बटालियन SSB यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं। विभाग के तमाम सहयोगियों और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री चतुर्वेदी जी का इस विभाग में स्वागत करता हूँ। और ये बड़ा अच्छा अवसर है। कल चतुर्वेदी जी का फोन आया और उससे पहले प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने मुझे बताया कि ये कार्यक्रम अगर हमारे इस विभाग में आयोजित हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं 2-3 दिन पहले मैंने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री
का एक स्टेटमेंट जो अखबारों में छपा था, उसकी मुझे याद आई और मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा अवसर है और ये कार्यक्रम अपने विभाग में हो, अन्य विभागों में भी हो, शुरुआत हम ही से हो जाए तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई सर। और बिन मांगे मुराद पूरी हो जाना जैसा महसूस हुआ। और आप यहाँ इस शहर में पधारे हैं, शहर में आप पहले भी रह चुके हैं जैसे कि आप बता चुके हैं। पुनः आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूरे संकाय में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर मिश्रा जी का अपने ही विभाग में स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर त्रिपाठी हमारे बीच में है, हम ही में से हैं, बड़े भाई की तरह हैं, हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहता है, उनका भी स्वागत है। सभी शिक्षकों का स्वागत है। समय ज़्यादा न लेते हुए मैं सबसे ज़्यादा स्वागत करना चाहूँगा बच्चों का, क्योंकि कार्यक्रम आप ही के लिए है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारी नौजवान पीढ़ी को बहुत सारी चीज़ों से बचाने की ज़रूरत है और जिसमें से ख़ास तौर से ये जो बुराई जिस विषय पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो बुराई ऐसी है कि जिससे बचाना नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ज़्यादा वक्त न लेते हुए पुनः आप सबका हृदय से बहुत स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के आत्मिक स्वरूप में प्रवेश करते हुए हम मुख्य वक्ता की तरफ अग्रसर हैं। अति प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में श्री पराग चतुर्वेदी जी, सेकेंड इन कमांड 31वीं बलाट बटालियन, सशस्त्र सीमा बल की गरिमामयी उपस्थिति है। सर, हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं। आप श्रीमान सशस्त्र सीमा बल के केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के सशक्त अधिकारी हैं। ऐसा आपके विशिष्ट योगदान की श्रृंखला से प्रतीत होता है। सशस्त्र बल में आपके दृढ़ निश्चयी और इस क्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षण संस्थानों अन्य स्थलों पर 50 से भी ज्यादा व्याख्यान दिए गए, जिसमें हम सभी का विशेष रूप से इसे देखते हैं। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज आप हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। सर, हम पुनः आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। से नो टू ड्रग्स विषय हमारे समाज और परिवेश में आज अति महत्वपूर्ण विषयों में से एक है और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री पराग चतुर्वेदी सर को, कृपया वो आए और इस विषय पर प्रकाश डालें। चतुर्वेदी सर, प्लीज। मैं पराग चतुर्वेदी, सेकंड इन कमांड। मैं 31 बटालियन में SSB गोसाई गांव, जिला कोकराझार, आसाम से मैं आया हूँ। मैं वर्तमान में छुट्टी पर हूँ, लेकिन मेरा एक पैशन है कि मैं युवाओं को, स्टूडेंट्स को, बच्चे बच्चियों को मैं जागृत करता हूँ कि वो किसी भी प्रकार का व्यसन, इवन दुर्व्यसन भी पालें। शराब एक बार तो छोड़ी जा सकती है, सिगरेट, पान, गुटखा छोड़ा जा सकता है, ओवरनाइट छोड़ा जा सकता है, लेकिन TNT आ जाता है, कुछ भी एक्सप्लोसिव आ जाता है और उसको हम सपोज कि मैं ऐसा कोई आतंकवादी हूं और मैं उस 5 किलोग्राम RDX को अगर मैं यहाँ पर सपोज गोल घर पर, जो कि भीड़ वाला इलाका है, मैं यहाँ अगर इस प्रकार के मेरे हो जाकर करता। मैं अब अपने सीधे टॉपिक पर आता हूं। मैं सबसे पहले आपको एक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मैं आपको एक लघु वृत्त चित्र आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी है। वो आगे चलकर कैसे ड्रग्स के चक्कर में फंस जाता है, ये इसमें बताया गया है। कैसे उसका करियर का ग्राफ तेजी से गिरता है। और एक लड़की है इसमें जो कि उसकी फ्रेंड है, वो कैसे तैराकी नई नई सीखना शुरू करती है, वो गोल्ड मेडल लेकर आती है, लेकिन लड़का जो कि उसका कोच होता है वो बर्बाद हो जाता है ड्रग्स के चक्कर में। Verdade? अच्छा था आपका परफॉर्मेंस, थैंक यू सर। क्या हुआ?
क्या हुआ सिलेक्शन का? नहीं हुआ सिलेक्शन। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए तो आओगी ना? नहीं, शायद कुछ दिनों के लिए नहीं आऊंगी। आई डोंट थिंक सो। आइसक्रीम खाओगे? ओ विदाउट कैसा है? बस नो विदाउट, तुम जानते हो उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। डू समथिंग ना सर, वन नाउ डिप्रेशन में चली जाएगी। उसके घर में उस दिन कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसके नहीं, अभी चलो। इस बच्चे की आदतें देखिएगा बिल्कुल अच्छी हैं, दूध पीता है, अच्छा खाना खाता है, बाद में देखिएगा इसका क्या हाल होगा। सोशलाइज भी रहता है, व्हाट्सएप भी देखता है, हर चीज की गतिविधि को अच्छे सामान्य एक लड़के की तरह करता है। ब्रीदिंग के टाइम पे तुम्हारा मुंह है ना, वो थोड़ा ज्यादा बाहर आ रहा है, तो ट्राई करो कि वो थोड़ा कम बाहर आए और ब्रीदिंग अच्छे से हो। मुझे लगता है तुम्हारा स्टेमिना बहुत अच्छा है। इस बार आई थिंक यू गेट मेडल। Hi, happy birthday. This way. हैप्पी बर्थडे विदाउट। Happy birthday, इसकी Vedant. लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। हैप्पी बर्थडे टू मी। यहाँ पर आकर वो ड्रग्स पहली बार ले रहे हैं। नहीं यार, मेरा बर्थडे गिफ्ट है। लव यू ब्रो। नाइस। वेरी गुड टीचर। एक बार टीचर। और भी Got right, sir. Last, sir. Got it. पीयर प्रेशर। यार वो बहुत सही एक्सपीरियंस था यार। पहले तो मुझे थोड़ा डर लगा, बट उसके बाद तो कुछ दुनिया ही अलग थी यार, बहुत मजा आया। यू शुड ट्राई एक्चुअली। They're addicted now. तो हम कौन सा रोज कर रहे हैं यार? ये ड्रग्स के चक्कर में मत पड़ना। हाँ। ये मेरा व्हाट्सएप। हाय। You want to try something new? अब वो उसको डिजाइनर ड्रग्स देंगे, देंगे जो पिल्स या कैप्सूल से दिया जाता है। मैं जा वो बच्ची सीधे साधे रास्ते पर चलना चाहती है, वो उससे अलग हो जाती है धीरे धीरे।
सेम मैजिकल, तुम भी ट्राई करो ना नहीं यार, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, यू शुड टेक इट। नो विदात हाउ कैन आई कनेक्ट एंड शेयर माय फीलिंग्स विद यू? एक बार ट्राई करो ना। टेल मी ना, आई कैन गेट इट। नहीं, मैं ऐसे नहीं समझा। You don't trust me, right? I trust you. नहीं, तुम मुझे ट्रस्ट करते हो, तुम ये ले लेते ना। क्या हुआ? इधर लोग से स्विमिंग क्यों नहीं आ रहे? कुछ नहीं, मैं अपने सोसाइटी स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। झूठ मत बोलो। मैं जो बोल रहा था ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक तो है। ये लोग टेरेबल। तुम्हें लगता है कि मैं खराब हूँ, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये यार ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फाइनल्स के लिए प्रैक्टिस करना है। I really miss you. You don't trust me, मुझे मिस कैसे कर सकते? विधात, 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 विधात। किसी भी गाँव का हो सकता है। और जो एस स्विमर था देख लीजिए, जो नंबर 1 स्विमर था उसका क्या हाल हो गया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक। फुल स्क्रीन कैसे बोल दो? स्लाइड शो। हाँ, बस स्लाइड शो ऊपर है, ऊपर है स्लाइड शो। स्लाइड शो। आज का जो टॉपिक है ड्रग अब्यूज इन इंडिया एंड द वल्नरेबिलिटी ऑफ यूथ। मैं अभी जम्मू कश्मीर में था, उनकी मैं कुछ ऐसे न्यूज पेपर की कटिंग्स में आपको बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक ग्रेटर जम्मू 31 जुलाई 2023 की एक न्यूज, पीएम मोदी जी बोल रहे हैं ड्रग एडिक्शन बिग प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। ये एक, मैं चूंकि नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हूँ, जब तक मैं उत्तर प्रदेश में था तो मैंने ये पाया कि लखनऊ के जस्ट बगल में, मैं इंटेलिजेंस देखता था लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश की, तो मैंने पाया कि लखनऊ के जस्ट बगल में बाराबंकी है। 4 लोगों का उसने इसलिए मर्डर कर दिया अपने परिवार के सदस्य का, 3 जिसमें से उसके परिवार के सदस्य थे, इसलिए मर्डर कर दिया क्योंकि वो उसको ड्रग्स के लिए पैसा नहीं दे।
प्रगति की बयार बह रही है जम्मू कश्मीर में। मैं तो इसका सीधा सीधा फिटनेस दूंगा। अभी मैंने अपने करियर के बिल्कुल इनिशियल 7 साल मैंने जम्मू कश्मीर में काटे थे, जिसमें मैंने जम्मू, श्रीनगर वैली यानी कि कश्मीर वैली और लद्दाख, मैंने तीनों एरियाज देखे हुए हैं 7 साल में। लेकिन जितना रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय डेवलप हो रहा है, इसमें से 3 पकड़े जा रहे हैं, 27 को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। इंडिया टुडे न्यूज का एक न्यूज पोर्टल का मैं आपको 21 अक्टूबर 2023 का दिखा रहा हूं। एक गोल्डन ट्राइंगल जो है वो पूरी दुनिया में एक 3 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा कॉफी कल्टीवेशन होता है। दैट इज थाईलैंड, म्यांमार एंड लाओस। ये बिल्कुल भारत के, मैं भी आपको दिखाऊंगा, बहुत ही नजदीक में है गोल्डन क्रिसेंट। ऐसे ही 3 कंट्रीज और हैं जहां पर कॉफी कल्टीवेशन, अफीम की खेती बहुत ज्यादा होती है, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। भारत की भौगोलिक स्थिति को अगर आप देखें तो भारत के इस डायरेक्शन में जो है गोल्डन ट्राइंगल है, ये गोल्डन क्रिसेंट है। बिल्कुल भारत देखा जाए तो बीच में एक सैंडविच बना हुआ है और ऊपर से एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो वैसी हालत खराब, और ऊपर से नेपाल जस्ट बगल में जहां पर बहुत ज्यादा कॉफी कल्टीवेशन नहीं होता, कैनबिस की बहुत ज्यादा खेती होती है। तो इस वजह से भारत जो है अपने आप में एक बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में है। यहां भारत न केवल अपने आप में कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर भी है और ट्रांजिट पॉइंट भी है। यहां से म्यांमार से या अफगानिस्तान से जो भी ड्रग्स आते हैं, हेरोइन आती है, या भारत के अंदर भी एक गोल्डन ट्रायंगल मौजूद है। सभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को पता है, पुलिस को पता है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता है, रॉ को पता है, सबको पता है कि भारत के अंदर भी एक गोल्डन ट्रायंगल मौजूद है। ये गोल्डन ट्रायंगल में बेसिकली वो 3 स्टेट्स हैं जहां पर लीगल, आई रिपीट, लीगल, कानूनी तौर पर, वैधानिक तौर पर अफीम की खेती अलाउड है। यूएन उसको मॉनिटर करता है। कानूनी तौर पर यहां पर अफीम की खेती होती है और ये 3 राज्य हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, बरेली, मध्य प्रदेश में मंदसौर, नीमच, जौरा, गरौद, राजस्थान में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ और भीलवाड़ा, ये वो जिले हैं जहां पर कॉफी कल्टीवेशन लीगली अलाउड है। बेसिकली 12 लाख 15-20 लाख रुपए में आपका सारा खत्म हो जाएगा, और जबकि आप यही इलाज अगर यूएस में कराते तो आपका 40-50 लाख रुपए लग जाता है। इसलिए भारत को बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। फ्रॉम लखनऊ देयर इज वन अनदर डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, वहां पर 2 विलेज हैं, ट्विन विलेजेस, टिकरा उस्मान, टिकरा मुर्तजा, जहां पर रैम्पेंट है इलीगल कॉफी कल्टीवेशन। हालांकि बाराबंकी में लीगल है। मैंने आपको जो 2 जिले बताए थे, बाराबंकी और बरेली, वहां पर लीगल तौर पर अफीम की खेती होती है। लेकिन उस अफीम की खेती में होता क्या है कि जैसे कोई किसी भी फार्मर को बता दिया कि भाई आप अपने 1 एकड़ में 10 क्विंटल हमको अफीम की पैदावार होती है, उसका जो है यहाँ पर हेरोइन बनाने के काम आता है। पहले वो ओपियम से बनाते हैं मॉर्फिन, मॉर्फिन में एसिडिक एनहाइड्राइड का केमिकल रिएक्शन कराकर हेरोइन तैयार किया जाता है। तो टिकरा उस्मान, टिकरा मुर्तजा में भी एक तरीके से कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी है ना, कुटीर उद्योग। जैसे हर बिजनेस हाउसेस का 2 गांव का है केवल, मैं जिले की बात नहीं कर रहा हूं। ये नोटोरियस 2 गांव हैं यहां पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पुलिस जाने से कतराती है, घबराती है। ये भी मैंने वही 2011 का आंकड़ा है। यहाँ ये 2011 का आंकड़ा है जो मैं आपको बता रहा हूं, तहलका मैगजीन से मैंने ये उद्धृत किया है। There are basically 2 agencies, CBN and NCB. There's just the jumbling of the letters, CB गया था। तो मैंने, मेरे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मैं गया था बेसिकली राजस्थान इलेक्शंस में, अभी रिसेंटली 1 महीना पहले ही आया हूं। तो वहां पर जो है मैं 2 मेरे लेक्चर्स थे नीमच में, तो मैंने सोचा इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी कि मैं जो मोस्ट नोटोरियस ड्रग लॉर्ड्स हैं, इनमें 4 हैं बेसिकली, और जिनमें सबसे ऊपर है पाब्लो एस्कोबार। ये एक कोलंबियन नागरिक है। इसके बाद जरा गैस कीजिएगा कि क्या इसके पास वाहन होगा, क्या वाहन होगा इसके पास, जरा गैस कीजिए। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, क्या होगा?
बिल्कुल। अरे यार वो तो विजय लाल्या के पास में भी था, है? पैसा लेकर भाग गया, दिवालिया हो गया। उसके पास में भी है, बहुत सारे नेताओं के पास में, बिजनेसमैन के पास में। और क्या होगा? शिप हो सकता है ना? वो भी अदनान खाशोगी के पास में था, जो अदनान खाशोगी जो वो है, क्या नाम है आपका, आर्म सप्लायर, किकबैक्स लेकर पूरे वर्ल्ड में। अदनान खाशोगी जितने भी वो होते हैं, जितने भी ड्रग डील, जितने भी आर्म के पास में होती है और किसी के पास में। हवाई जहाज तो कोई भी ऑन कर सकता है, पनडुब्बी खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है, सिविलियन के लिए नहीं है, नॉट अलाउड। इसके पास अपनी सबमरीन ड्रग्स को इधर से उधर, पहले ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का चंपावत में पकड़ा था इसको कनेक्ट, लेकिन एसएसबी को थोड़ा ज्ञान नहीं था ये कौन है। तो एक रिपोर्ट आई, हम लोगों ने मॉर्निंग में देखा, तो मैंने बताया, मैंने सर ये तो बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड है। तो मैंने इसका जो इंडिया टुडे का एक 2011 की एक इंडिया 2010 की एक इंडिया टुडे है, वो होती है जो कि हम ओवर द काउंटर कहीं पर भी जाकर बोल देते हैं। अगर हमको सर्दी जुकाम नजला खांसी जो भी हमको बीमारी है, मौसम बदल रहा है, तो हम जो भी चीज जाकर या तो हम डॉक्टर से बोलते हैं, जाकर डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब कर देता है, और या फिर हम जाकर ऐसे ही मेडिकल स्टोर पर, फार्मेसी पर जाकर बोलते हैं कि यार हमको ये बीमारी है, तो वो आपको ऐसे ही दे देता है। तो वो वाली मेडिसिनल ड्रग्स जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, जिसमें आपका एम्पिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन जो भी है, आपका एंटीबायोटिक्स है, या जो भी आपका सर दर्द दूर करने वाली, पॉइंट ऑफ कंसर्न ये नहीं है। पॉइंट ऑफ कंसर्न है नॉन मेडिसिनल ड्रग्स, और इन नॉन मेडिसिनल ड्रग्स में ज्यादातर जो है मूड एल्टरिंग होती हैं, और इनमें हेरोइन, मारियाना, कोकेन वगैरह होती हैं। नॉन मेडिसिनल ड्रग्स को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिंथेटिक ड्रग, करेक्शन, नेचुरल ड्रग्स वो वाली ड्रग्स होती है जो कि नेचर हमको देती है पौधे के रूप में, पेड़ के रूप में, और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स यानी कि जिसमें हम ऐसी ड्रग्स जिसका कि हम नेचुरली ग्रोन ड्रग्स हैं ऐसे। तो इन सब चीजों से युवाओं को स्पेशली बचने की जरूरत इनसे है, क्योंकि ये जैसा भी आपने देखा था ना, पीयर प्रेशर, अरे ले ले यार क्या हो गया, कुछ नहीं होता है ना, इस प्रकार से पीयर प्रेशर में आदमी ना चाहते हुए भी ले लेता है। इसलिए हमको जो सबसे ज्यादा घबराने की जरूरत है वो सिंथेटिक ड्रग्स है। जो नेचुरल ड्रग्स है उसमें 3 प्रकार के पौधे होते हैं, ओपियम पॉपी, कैनबिस और कोका। कोका बेसिकली इंडिया का प्लांट नहीं है, इंडिजिनस प्लांट नहीं है। ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में होता है, कोलंबिया, पेरू, उरुग्वे, बोलीविया, है ना, ब्राजील वगैरह, जो दक्षिण अमेरिकी प्रायद्वीप के देश है, वहां पर ये ज्यादा होता है। ये भारत में नहीं होता है, भारत में पकड़ा जरूर जाता है। ओपियम पॉपी, इसका मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक ऐसे एक पॉपी पॉड होता है, पॉपी कैप्सूल होता है, उस पर लैंसिंग कर ली जाती है ऐसे एक स्पेशल नाइफ से, चाहे वो वर्टिकल कीजिए या हॉरिजॉन्टल कीजिए, और उससे फिर एक लेटेक्स कूल आउट होता है जो कि थोड़ा सा ऑफ व्हाइट कलर का होता है, ऐसा जैसे मिल्क मेड टाइप का। वो जैसे ही एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के संपर्क में आता है, वो धीरे धीरे ब्राउनिश और ब्लैकिश होता जाता है, और फिर उसको नेक्स्ट डे उसको स्क्रैप कर लिया जाता है। 24 घंटे के बाद उसको स्क्रैप कर लिया जाता है, उससे फिर अफीम बनती है। कैनबिस, जो मैंने आपको बताया कि बगल में ही आपके नेपाल है, नेपाल में बहुत ज्यादा कैनबिस की खेती होती है। मारिजुआना, बेसिकली देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन ये लिखते हैं मारिजुआना, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मारिजुआना। गांजा जिसको बोलते हैं, इससे हशीश, या जिसको हम चरस के नाम से भी जानते हैं, हशीश लीगल नेम है। एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत हशीश या हेरोइन ये लीगल नेम्स हैं, लेकिन जो स्ट्रीट नेम्स हैं, हेरोइन का स्ट्रीट नेम है स्मैक, ब्राउन शुगर, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज होती है। ये सड़क चलते हुए लोगों के लिए समझने में आसानी रहती है। और ऐसे ही क्योंकि आप लॉ फैकल्टी से हैं, एनडीपीएस एक्ट में जो है बेसिकली हशीश शब्द का प्रयोग है, ना कि चरस। चरस उसका स्ट्रीट नेम है, हशीश ऑयल मिलता है। कोका प्लांट, कोका लीव्स से जो है, कोका लीव्स और कोका पेस्ट जो है वो मैंने बताया इंडिजिनस प्लांट नहीं है, फिर भी किसी को देखना हो तो ये कोलकाता का बॉटनिकल गार्डन है, वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। वहां पर अगर किसी को देखना है तो वहां पर इसका पौधा मौजूद है, जो कि मैंने ये विदेशी पौधा है। ओपियम पॉपी प्लांट है ओपियम, कैनबिस प्लांट है मारिजुआना, हशीश,
और कोका प्लांट से कोका पेस्ट, कोका लीव्स वगैरह मिलते हैं। ये सारे के सारे नेचुरल ड्रग्स की श्रेणी में आते हैं। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स, जब हम इसमें थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, जैसे कि मॉर्फिन, हेरोइन वगैरह, ये सारे के सारे, या कोकेन, ये सभी जो है सेमी सिंथेटिक ड्रग्स हैं। यही सोनौली में कभी 6.6 किलोग्राम हेरोइन करेक्शन कोकेन पकड़ा गया था, और वो मनोज सर के ही सर वो मतलब उन्हीं के सहपाठी ने पकड़ा था, नहीं सोनौली बॉर्डर। सिंथेटिक ड्रग्स या डिजाइनर ड्रग्स, जिसमें आप एमडीएमए, एक्सटेसी, एम्फेटामाइंस, मियाओ घंटों के लिए 24 घंटे होते हैं एक दिन में, मात्र 3, 4, 5 घंटे के लिए वो आदमी को ऐसा लगता है कि आई एम वॉकिंग इन द एयर, लेकिन बाकी के फिर 17-18 घंटे क्या, फिर उसका ग्राफ नीचे आता है, ठीक है। फिर उसको दोबारा से फिर ड्रग डोज चाहिए होती है, फिर वो हाई महसूस करता है, फिर वो डाउन आता है। इसी तरीके से फिर वो इस दुष्चक्र में फंस जाता है। डिप्रेसेंट्स या डाउनर्स, जो लोग अल्कोहल वगैरह लेते हैं, देवदास, देवडी, है ना, जो लोग इस प्रकार से अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, तो लोग हमेशा मरने की बात करेंगे, दुनिया में कुछ नहीं है, अंधकार है, कुछ नहीं है, निराशावाद है, कुछ नहीं रखा है, दुनिया को जला डालो, प्यादा फिल्म के पर जाते हैं, दिमाग पर तारी रहती है। तो ये जो है बेसिकली डाउनर्स या डिप्रेसेंट्स लेने वालों के साथ होता है। तीसरा है हेलुसिनोजेंस, एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड। हालांकि मैं केमिस्ट्री का नहीं हूं, सर केमिस्ट्री के हैं, छोटा मार रखा है। इतनी बार सब इतना बोल चुका हूं एलएसडी, तो मैं बोल सकता हूं कि लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड। अदरवाइज मैं ह्यूमैनिटीज से हूं, मैं आर्ट्स से मैंने किया। तो इसमें क्या होता है हेलुसिनोजेंस में, किसी ने मूवी देखी है सर लोगों ने, जाबाज, फिरोज खान की मूवी, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, है ना, जिनको है ये मिली बहार जिंदगी में, है ना। श्रीदेवी, उसकी जो फिरोज खान एक ईमानदार पुलिस अफसर है, उसकी बिलवेड है श्रीदेवी, उसको शक्ति कपूर एंड अमरीश पुरी गैंग जो उसको उठाकर अपने एक अड्डे पर ले आता है। वहां पर दिखाया एक सीन दिखाया है कि स्विमिंग पूल के पास में वहां पर श्रीदेवी अर्ध चेतन अवस्था में पड़ी हुई है, उसको जो है इंजेक्शन लगाया जाता है, और फिर उसको कुछ ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े कॉकरोचेस रेंग रहे हैं। तो जो लोग एलएसडी लेते हैं, एलएसडी ब्लॉट्स लेते हैं, उनको ये महसूस होता है कि जितना बड़ा ये आपका ऑडिटोरियम है, जितना बड़ा एक क्लासरूम है, इतनी बड़ी कोई छिपकली मेरी तरफ आ रही है, या जितना बड़ा ये टोटल बिल्डिंग है, 2 मंजिल का, 3 मंजिल का, जितने भी मंजिल का, इतना बड़ा कोई कछुआ टॉर्टॉइस मेरी तरफ आ रहा है या चल रहा है मेरे सामने। इज इट पॉसिबल? क्या नहीं है ना। तो उसको कुछ सुपरनेचुरल, कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल काइंड ऑफ उसको अनुभव होता है। एडिक्शन, जो लोग इस प्रकार से ड्रग्स का कि एक बार सपोज मैं ड्रग अब्यूजर हूं, अगर मैं एक बार ड्रग लेता हूं, खासतौर से हेरोइन, खासतौर से कोकेन, तो ये मान लीजिएगा कि मैंने अगर सिंगल डोज लिया तो मैं सिंगल डोज से ही एडिक्ट बन गया। उसके लिए मुझको दूसरी तीसरी ड्रग डोज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक बार लिया तो समझ लीजिए मैं ड्रग एडिक्ट बन चुका हूं, क्योंकि वो इतना कंपेल करती है बॉडी को कि आपको दूसरी, तीसरी, छठी, 11वीं और 18वीं डोज लेनी ही पड़ेगी। तो पहले कोई व्यक्ति एक डोज लेता है, फिर उसके अंदर क्रेविंग्स होती हैं, बहुत अच्छा फील करता है, फिर उसको डाउन आता है, फिर उसको दूसरी डोज लेता है। इस तरह से पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से वो ड्रग एडिक्शन में पड़ जाता है, उसको आदत पड़ जाती है। टॉलरेंस, मैं ड्रग अब्यूजर हूं, मैं पहले कोकेन लेता हूं 0.5 ग्राम, आधा ग्राम लेता हूं। अभी मैं नया हूं, मैंने आधा ग्राम कोकेन लिया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लिया, बहुत अच्छा महसूस हुआ। चौथे दिन मुझको ना वो मजा नहीं आएगा, आधा ग्राम कोकेन लेकर। अब मुझको क्या करना पड़ेगा, अपनी डोज क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब मैं 0.75 ग्राम पर आ जाऊंगा, फिर 2, 4, 6 दिन फिर और निकल जाएंगे, फिर 7वें दिन जो है फिर मुझको मजा नहीं आएगा। तो इन ऑर्डर टू फील द सेम किक व्हिच आई फेल्ट एट माय वेरी फर्स्ट डोज,
वो सेम मजा लेने के लिए मुझको अब अपनी क्वांटिटी 0.75 ग्राम से 1 ग्राम करनी पड़ेगी, 2 ग्राम, 4 ग्राम। तो बॉडी की टॉलरेंस, बॉडी की डिमांड बढ़ती जाती है। मैं ड्रग अब्यूजर हूं। मैं भी अपने जो भी मुझको पिताजी जो कि किसान है वो देते हैं, मैं विद्यालय में, महाविद्यालय में पढ़ता हूं यहां पर, तो मैं अपनी जो भी पॉकेट मनी है वो मैं उड़ा देता हूं। वो तो 10 दिन हो गई, अब 11वें दिन क्या करूंगा? तो मैं जाकर पिताजी के पर्स में से पैसे निकालूंगा। पिताजी को भी शक होने लगा। वो बात कर रहे थे एक दिन टेबल पर, यार पैसे पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं, तो चोर की दाढ़ी में तिनका मेरे मुंह से खाना नहीं निकला जा रहा है। यार पिताजी को तो पता चल चुका है। अब मैं माता जी की एक दिन अंगूठी, एक दिन उनका मंगलसूत्र बेचूंगा, घर के गहने भी सब गायब हो जाएंगे। अब क्या करूंगा? फिर भाई जो कि कहीं पुलिस में कांस्टेबल है या सीआरपीएफ में है या एलडीसी क्लर्क है, कहीं पर है, कुछ भी है, फिर मैं उनकी मोटरसाइकिल बेच दूंगा जो उन्होंने 1 लाख रुपए में खरीदी, उसको मैं केवल 1 लाख रुपए में बेच दूंगा। बस मेरी 2 डोजेस का जुगाड़ हो जाए बस। उस समय मेरा ये कोकोनट काम नहीं करेगा। यार 1 लाख की बाइक है तो चलो यार कम से कम 20-25 हजार मिल जाए। अरे 1000 रुपए में मेरी पास 2 डोज बन जाए, दैट्स ऑल। फिर मैं जब वो भी हो जाएगा, फिर मैं घर की टोटियां, बगल वालों की टोटियां, ढक्कन, गटर के ढक्कन, फिर चेन स्नैचिंग, फिर मैं एक छोटा क्रिमिनल, मेरा क्या है, केस रजिस्टर्ड, कहां तो मैं अच्छा खासा पढ़ रहा था और कहां जो है मैं अब धीरे धीरे करके छोटा चोर, बड़ा चोर, शातिर चोर बन जाऊंगा। ठीक है, तो जो करियर है वो बहुत तेजी से नोज ड्राइव करता है, इसलिए इस चीज से बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको ये बाकी चीजों में ये महसूस नहीं होगा। एक्चुअल में देखा जाए मैं भी एडिक्ट हूं, आप क्या सोचते हैं मैं एडिक्ट नहीं हूं? एडिक्शन मुझको भी है, लेकिन मेरे ड्रग अलग तरीके का है। मैं अमूल की लस्सी, अमूल की आइसक्रीम, चॉकलेट्स, कुकीज मैं बहुत खाता हूं। आई एम हैविंग बेसिकली द स्वीट टूथ। ठीक है, नशा पालना है तो आप ऐसा नशा पालो ना जो आपको आपके करियर की तरफ लेकर जाए। आप महेश जेठमलानी, राम जेठमलानी, ननी पालकी वाला, ऐसे ऐसे लोगों को आप अपना आइडियल लेकर ऐसे सोचकर चलो, है ना। केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री में ऐसे लोगों को लेकर चलो यार जिन्होंने, जो अच्छे वैज्ञानिक हुए हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिले हैं, जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिले हैं। आप उस दिशा में काम कीजिए। नशा पालना है, अपने लक्ष्य के प्रति पालिए। ठीक है, इस प्रकार का नशा मत पालिए। रिबाउंड इफेक्ट्स, जब जो ड्रग जो हम ले रहे हैं उसका नशा जैसे जैसे धीरे धीरे कम होने लगता है तो बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट फीलिंग्स होती हैं, बॉडी क्रैम्प्स होते हैं, फिर बॉडी डिमांड करती है। वो जो मैं अपर्स ले रहा था, मुझको बहुत मजा आ रहा था कि मुझको यार स्टिमुलेंट लेकर मैं वॉकिंग इन द एयर वाली बात कर रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं जैसे ही डाउन आता हूं तो फिर जो है बिल्कुल शिथिल, लिस्टलेस, लेथार्जिक, आलस, ये मुझको घेर देता है। और उसके बाद जो है फिर मैं उन्हें तब जागृत होता हूं जब मुझको अगली डोज आकर मेरा यार दोस्त पकड़ा देता है। विड्रॉल सिम्टम्स, जब जो ड्रग डोज जिस पर मैं डिपेंडेंट हूं, अगर वो मुझको नहीं मिलती है तो फिर मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा परिवर्तन आते हैं जो कि मुझसे झेले नहीं आएंगे, जिसमें कि फीवर, वॉमिटिंग, डिप्रेशन, शिवरिंग, कन्वर्जन्स, ये सब जो है। कई लोगों को तो हाथों में, घर के अंदर हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी, जैसे गब्बर सिंह को रखा था ना वैसे रखा जाता है। ठीक है, लोगों को चेन के अंदर बांध कर रखा जाता है, कमरे के अंदर लॉक करके। खाना भी क्योंकि उनको पता है कि अगर इसको खुला छोड़ दिया, जो कि हमारा ही बेटा है, जो कि मेरा ही बड़ा भाई है, लेकिन मैं उनको चेन के अंदर जकड़कर या फिर उनको रूम के अंदर बंद करके रखूंगा और जल्दी से दरवाजा खोला और रखा और फिर बाहर से ताला लगा दिया। ऐसे लोगों को ये हालत हो जाती है उनकी। जो ड्रग अब्यूजर होते हैं उनकी पहचान क्या है? तो हमारे आसपास भी हो सकते हैं, हमारे गांव में, हमारे अपार्टमेंट्स में, हमारी कॉलोनी में, हमारे कॉलेज में, ये लोग यूनिवर्सिटी में ये लोग मौजूद हो सकते हैं। जो लोग ब्लू स्निफिंग या मारिजुआना स्मोक करते हैं, उन लोगों की जो है आंखें लाल होती हैं और आंखों से पानी निकलता है। जो लोग हेरोइन वगैरह लेते हैं, उन लोगों की रनिंग नोज होती है। रनिंग नोज
मेरी भी होती है, जब सर्दी जुकाम होता है तो मेरी भी होती है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ी आप बोलोगे यार हेरोइन ले रहा है। ये जो नाक जो है ये ऐसी बिल्कुल पूरी लाल हो जाती है, पूरा जो वो लोग स्निफ करते हैं इसको, कोकेन को। क्लासिक लॉस ऑफ वेट, जो जैसे ये वाले भैया हैं, ये वाइट शर्ट वाले, इनका देखिए अच्छा बिल्डअप है। अभी इनका वेट 68 या 70 किलोग्राम है, लेकिन यही वाले अगर खुदा न खास्ता, मैं तो खुद देखो, मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं अपने आप को ही ड्रग अब्यूजर बताता हूँ। मैं कैसे बोलूँ यार ये भैया या वो बहन, मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं अपने आप को ही बोलता हूँ ड्रग अब्यूजर भाई मैं। जो लोग हेरोइन लेते हैं वो लोगों के ना यहाँ निडल ट्रैक्स बन जाते हैं, सिंगल सिरिंज से लेते हैं। खासतौर से मणिपुर में सर को पता होगा, मणिपुर में बहुत ज्यादा एड्स इसीलिए फैला है क्योंकि वो लोग सिंगल सिरिंज से ड्रग्स लेते हैं। और मुझको एड्स है, मैंने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को, तो सबको जो है करके एड्स फैल गया। इसलिए मणिपुर बर्बाद हुआ केवल दो चीजों के चलते, एक ड्रग्स और दूसरा एड्स। और ड्रग्स में मणिपुर और पंजाब, और कमाल की बात ये देखिए कि मणिपुर और पंजाब दोनों ही जो राज्य हैं वो अपने स्पोर्ट्स एक्यूमेंट के लिए, अपनी स्पोर्ट्स प्रोग्रेस के लिए जाने जाते हैं। पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, पूरे एशिया में जितने भी प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, वो ज्यादातर आपको या तो मणिपुर के मिलेंगे या फिर आपको पंजाब के मिलेंगे, हरियाणा के मिलेंगे, है ना। तो ये जो दो राज्य हैं इनको बर्बाद किया है केवल ड्रग्स ने। उड़ता पंजाब आपने देखी होगी ना। तो जो लोग ऐसे ड्रग्स लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो उनके यहाँ पर निडल ट्रैक बन जाता है। उसको छुपाने के लिए कि यार मुझको कहीं मेरे घर वाले ना देख लें, या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज देख कर ना समझ जाए कि यार ये तो ड्रग्स लेता है, मुझको उठा लेंगे फिर। तो बाहर में 48 डिग्री टेम्परेचर होगा गोरखपुर में, लेकिन मैं फिर भी लॉन्ग स्लीव्स वाला जो है गारमेंट पहनकर रखूंगा। ट्रेमालोफेन जो लोग एम्फेटामाइन लेते हैं उन लोगों का हाथ कांपता है, मेरा भी कांपता है, अपना बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ धीरे धीरे। एसएसबी ने जो है गया बिहार में 3 मार्च 2022 को, ये होता है उसका खेती का जो पॉपी कल्टीवेशन है होता है, वो ऐसा होता है सेम। ये देखिए, ये होता है पॉपी पॉड या पॉपी कैप्सूल, जिसमें स्पेशल नाइफ से या उसके जो एक ब्लेड होता है, स्पेशलाइज्ड ब्लेड होता है, उससे लेंसिंग कर दिया जाता है, या तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, और उससे एक लेटेक्स कूल आउट होता है जो बाहर निकलता है, और उनको उसकी जो बूंदें होती हैं, टीयर्स जो होते हैं, वो जो है बाहर में आकर उसको 24 घंटे के बाद उसको ऐसे स्क्रैप कर दिया जाता है, और फिर उसको स्क्रैप करने के बाद जो है फिर ओपियम तैयार की जाती है, फिर मॉर्फिन, फिर एसिटिक एनाहाइड्राइड और हेरोइन आपकी तैयार। ओपियम ऐसी होती है हेरोइन जो हमारे कॉन्टिनेंट में मौजूद है। कैनाबिस जो मैं बता रहा हूँ आपको, लखीमपुर खीरी में हम एक जगह पर हम लोग कुछ हमको इंटेलिजेंस सब दीजिए हम लोगों को कुछ इंटेलिजेंस